साइलेंट प्री मेडिकल बुक पेज नंबर 22 एग्जाम्पल नंबर 51। सर आना चाहे कोई तो एग्जाम्पल नंबर 51। एग्जाम्पल क्या है समझ लेना, इंग्लिश मीडियम वालों के पास है, मैं एग्जाम्पल गुजराती में बोलता हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ क्या है। एनटीपी परिस्थिति है, बराबर, परिस्थिति है एनटीपी। एक वासण है, कंटेनर मतलब बर्तन, वासण है, बीकर जो है ना, अंदर 100 ml सोल्यूशन है। तो वो ऐसे सॉल्व होता है एमसीक्यू। आप कैसे करते हो आपका प्रॉब्लम, मैं ऐसे करता हूँ, जो लिखा है मैं ड्रॉ करूँगा। एनटीपी है, एक कंटेनर है, तो ये मेरा कंटेनर हो गया। 100 ml क्या है उसके अंदर, 100 ml नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन। तो उसके अंदर 100 ml नाइट्रोजन है, साथ में उसके पास 100 ml हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन। तो वो 100 ml नाइट्रोजन है, 100 ml हाइड्रोजन। બંને ને એકબીજા જોડે મિક્સ કર્યા है, મિક્સ ટુગેધર। હવે એમ કીધું है કે કેટલું એમોનિયા બનશે, શું કીધું है કેટલું એમોનિયા બનશે। એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન है, કશું ક્વેશ્ચનમાં દમ નહીં એટલું, બરાબર। એવું પૂછ્યું है હાઉ મેની ml એમોનિયા ફોર્મેટ, કેટલું એમોનિયા બનવાનું है, બીજું કશું ક્વેશ્ચન है નહીં, ક્લિયર। કશું નહીં, મોલ निकालवाना है, लिमिटिंग रिएजेंट ઉપરથી आंसर लावવાનો। तो पहले तो एमोनिया केवी रीते बनवानुं है ये चेक कर दिए। समझ में आ रहा है ना भाई, ये लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा हूँ सबको, ये तो नहीं है कि कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा। लैंग्वेज सेटअप बैठ रही है ना, नहीं बैठ रही है, ओके कोई नहीं, चलो। तो हमें ये चेक करना है एमोनिया कैसे बनेगा, है ना, अभी ठीक है, चलो। तो एमोनिया बनेगा ऐसे N2+H2। बनना क्या है एमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन होंगे, 2 होंगे, 2 है ना, 3 हाइड्रोजन है, 3 होंगे, क्लियर है। हमको जो वॉल्यूम दिया है वो इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml दिया है, हमें गुजराती में यूज किया है, बराबर। इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml दिया है, और ये कितना बनेगा वो हमसे पूछ रहे। तो हम क्या करें है ना, इसके ऊपर से लिमिटिंग रिएजेंट निकाले, क्या निकाले, तो ये बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा, H2 बनेगा कि हाइड्रोजन, H2 बनेगा कि हाइड्रोजन। तो अभी पब्लिक आंसर दे रही है, H2 बनेगा कि N2, H2 बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो इसके जब 3 मोल है, कितने मोल है, 3, तो ये कितना बन रहा है, 2। इसका मतलब इसके 3 × 20 400 ml, इस 3 मोल का मतलब क्या हुआ, 3 × 22 400 ml, इतना मतलब होता है इसका। तब जाके वो कितना बन रहा है, 2 × 22 400, समझे कि नहीं। तो इसके 100 पे वो कितना बनेगा, 22.4 लीटर था, उसका ml 22 400 कर दिया, क्यों, क्योंकि नीचे ml में है तो हमें ऊपर भी ml चाहिए। 22.4 लीटर था लेकिन उसको ml में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ml की क्वार्टनरी ml के साथ ही सेट बैठेगी, यहाँ ml होगा अभी तो ml में आंसर ही आएगा, जो आएगा उसी का, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमने पकड़ लिया। आनो 100 ml है, आनो 100 ml है, बराबर है। तो 3 मोल है, अब ये बढ़े, 3 मोल मतलब 3 × 22 400 है, तो 100 है, 66.67 ml। हाँ तो बस यही आंसर है, इतना एमोनिया मिलेगा भाई, बात खत्म। चलो मैं इसके अंदर नया क्वेश्चन पूछता हूँ, कितना हाइड्रोजन बचेगा, कितना हाइड्रोजन बचेगा, मैं पूछता हूँ नया क्वेश्चन, कितना हाइड्रोजन रिमेन्स रहेगा, कितना हाइड्रोजन बचसे, एक भी नहीं, हाइड्रोजन एक भी नहीं बचेगा, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा यूज होगा। कितना नाइट्रोजन बचेगा आप,
रट्टा मार रहे इसका मतलब सब। हाइड्रोजन क्यों बचे? वो तो लिमिटिंग एजेंट है ना भाई, तो खत्म भाई जैसे। कितने नाइट्रोजन बचेगा? एक काम करो, नाइट्रोजन यूज कितना हुआ वो निकालो, निकालो यूज कितना हुआ नाइट्रोजन। કેટલું નાઇટ્રોજન વપરાય निकालो भाई, હું कहूँ કેટલો બચશે। ये सब तो आना चाहिए हमें, ये सब मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास में करवाया है, कितना यूज हुआ, कितना बचा, कितना रिमेन्स है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में करवाया मैंने ये सब। और बोलूँ ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं ऐसा लिख दूँ रिएक्शन 70% हो रहा है तो और क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाएगा। हम बोलो ना प्रक्रिया 70% था तो अजी हवा निकलवा लागे। याद आया कुछ प्रकाश? देखो अब कितने नाइट्रोजन यूज हुआ मैं सिखाता हूँ, कितना नाइट्रोजन वपराय नहीं करता सीखू। यहाँ पे नाइट्रोजन का मोल कितना है? अगर एक की होगा एक नाइट्रोजन तो ये कितना मिलेगा? 2 × 22 है। अमोनिया मिला कितना? 66.67 इतना मिला, तो ये कितना यूज हुआ होगा? सिंपल तो है, अगर नाइट्रोजन 1 × 22 यूज होता तो ये इतना मिलता। अब ये मिल गया हमको इतना, तो ये यूज कितना हुआ होगा? 33.33। इसका मतलब नाइट्रोजन बचा कितना होगा? 66.67। उसकी मर्जी, उसको क्या पूछना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब इसी में एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम के लिए होमवर्क से। ये रिएक्शन अगर 70% हुआ होता तो कितना नाइट्रोजन बचता? ये तो 100% रिएक्शन हुआ, इसीलिए इतना बचा नाइट्रोजन। अगर रिएक्शन 70% हुआ होता तो कितना नाइट्रोजन बचता? होमवर्क। चलो खाली इतना आंसर दो, 66.67 से ज़्यादा बचता कि कम? क्या कम? ज़्यादा बचता। आ जा। 100% रिएक्शन होने पे 66.67% बचा। अब रिएक्शन 70% हुआ तो उससे भी ज़्यादा बचेगा। मैं मेरा पूरा खर्चा कर रहा हूँ यार रहने आने के लिए, तब जाके 50,000 का खर्चा हो रहा है, लेकिन मैं खर्चे कम करूँ तो 30,000 में भी खत्म हो जाए भाई। रिएक्शन पूरी ताकत से हो रही थी, क्या भी आते हैं। रिएक्शन जब पूरी ताकत से हो रही थी तब कितना नाइट्रोजन बच रहा था? 66.67। अब रिएक्शन 70% ही हो रही है तो ज़्यादा नाइट्रोजन बचना चाहिए। तो हम पूरा खाए ऊपर जाके तो खाना बचेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ही खा के आ जाए तो ज़्यादा बचेगा। तो फिर एक बार बोलूँ, अब जो आंसर आएगा ना वो 66.67 से भी बड़ा आएगा ना, उसकी क्वार्टरनरी वो लगेगी जिस दिन मैंने भाषण दिया था। क्या आएगा बोलो? 66.67 किस पे? 100। 70 पे कितना बचा? ऐसा करके जो आएगा वो सही आंसर आएगा। 100 पे ढूंढने के बाद अब 70 पे पूछा है तो ऐसी क्वार्टरनरी मारेंगे आंसर सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो गले नहीं बैठेगी ये क्वार्टरनरी, लेकिन क्वार्टरनरी यही माननी पड़ेगी आंसर लाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज यही कहता है। चिकनी चमेली कब बढ़े कि नहीं? कितना आ रहा है? 46.66। 46.66 तो गलत आ रहा है इसका मतलब आंसर। तो ये 17 की और 100 पे कितना? अरे क्वार्टरनरी गलत वाली, यही करना था। जो 100 वाला है उसको 17 को दे देना था, 100 पे ढूंढना था।
0.67 से बड़ा आंसर आना चाहिए, बाकी मेरे को कुछ पता नहीं चलता। 95 अब सही है, वो आंसर देख, ऑप्शन देख के पता लग जाएगा ये सही है गलत है, गिनना ही नहीं पड़ेगा कुछ अगर दिमाग है तो। भगवान सबको तो सब नहीं देता ना, भूल जाता है कभी कभी कुछ मॉडल के अंदर दिमाग डालना, ऐसे ही पैकिंग करके भेज देता है। है कि नहीं विजय? विजय, विजय नाम है ना? कौन सी फिल्म में अजय देवगन का नाम विजय था? एक फिल्म का नाम बता। अच्छा, फिर विजय नाम क्यों रखा तुमने? एक फिल्म का नाम बोलते जिसमें अजय देवगन का नाम विजय था। चल, सुनील शेट्टी का विजय नाम है, ऐसी कोई फिल्म बोल। वैकेशन मिल रहा है ना दिवाली का, यही काम करना है इसको। अग्निपथ ध्यान रखना, समझे? उसमें 2 बार अग्निपथ आई, एक अजय की आई, एक अमिताभ की आई, दोनों में विजय है, विजय दीनानाथ चौहान, है ना? ओके, कोई नहीं है। कहाँ थे हम? हो गया ही क्या आंसर इसका? पेज नंबर 22 पे कोई क्वेरी किसी को? जवाब दो भाई, किलो जी दे दिया। एक कब क्यों है जी? पेज बोल दे। पेज नंबर 19 कोमणी 19 है, 90 बीजी वाली है क्या? ओके। The volume of 1 gram of hydrogen in liter at NTB। 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन, उसका वॉल्यूम निकालना है एनटीपी में। क्वेश्चन हो गया, आपने नंबर बोल दिया। अब मेरी प्रॉब्लम है क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लियर? एनटीपी एसटीपी समझो। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? प्रमाणित तापमान અને દબાણ। એની લખવા આવે स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंग्लिश में तो सही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एस फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। गुजराती में क्या आवश्य? प्रमाणित तापमान અને દબાણ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट्स बना देना हो बेटा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, एक नोट्स बनानी है, उसमें सब लिखते जाना है, डाउट्स जो भी क्लास में हो रहे हैं वो। अभी सब कुछ याद रहेगा, अभी सब कुछ याद रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं जब 10th में था मैं पढ़ के सब याद रखता था, अभी रहे। मैं बोलूँ 1-2 चैप्टर सब याद रहेंगे, 3 चैप्टर याद रहेगा। आपको ऐसा होगा दिमाग में कि भाई मैं तो होशियार हूँ, सर को क्या पता। क्लियर कर दूँ आपके सामने एक चीज़, सबसे ज़्यादा डब्बे पहली बार पढ़ा रहा हूँ एक साथ बल्क में। सबसे ज़्यादा डब्बे लाइफ में पहली बार पढ़ा रहा हूँ एक साथ बल्क में। आपका जो टॉपर होता है ना यहाँ का, उसको मैं लोअर भी नहीं मानता मेरी क्लास में। हाँ तो मंदी पड़ी है 2018 પછી એટલે बाकी जितने मेरिट यहाँ पे एडमिशन होते हैं उतना मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो मन में कोई ऐसा वहम नहीं रखना है कि हम तो एक ज़माने के टॉपर है, 10th में हमारे इतने मार्क्स हैं और सर ने हमारे जैसे स्टूडेंट नहीं देखे होंगे। एक बार फेसबुक चेक लिया करो, चेक कर लेना मेरा कभी टाइम मिले तो, समझ गए? जितने आप सबका प्लस होता होगा ना रिजल्ट मिला के, उतने एक बच्चे के होते हैं वैसे बच्चे पढ़ के गए मेरे पास, और उनके लिए भी यही रूल था मेरा। हाँ, बच्चों को एक भ्रम होता है इस उम्र में कि हम तो होशियार हैं, देख के सब याद रह लेंगे। विवेकानंद हमारे मामा जी हैं, सीवी रामन हमारे चाचा है, हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें सब याद रहेगा। लेकिन ये भ्रम 3 चैप्टर तक ही काम आता है।
जैसे ही चौथा चैप्टर चालू हुआ पहले चैप्टर का नाम भी नहीं पता होगा। ये कोई 10th नहीं है, यहाँ पे हर एक टॉपिक एक चैप्टर है अपने आप में, समझ गए? तो ध्यान रख। बाकी जय अम्बे। जब मैं कुछ मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, आप नहीं बनाएंगे, मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, खाली ऐसे धमकियाँ देता हूँ, करता कुछ नहीं है, समझ गए? हाँ, फिर मैं छोड़ दूंगा, एक दो बार कहूँगा कि बेटा कर लो बेटा कर लो, बेटा नहीं कर रहा है, मैं बेटे को बेटे के रास्ते छोड़ दूंगा। अभी मैंने कहा था बस सैम आते हैं मिलने फिर वापस वही। तो सर अब क्या करें? कुछ नहीं, नो ऑप्शन। रो एक कोने में बैठ के, कोई ऑप्शन नहीं फिर, समझिए? या फिर डुबकी लगा दो कोई पानी देख के अच्छी लगेगी, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं। ये तो यही ऑप्शन। चलो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर घर पे बोल दो कि हम ना मर्दे कुछ नहीं करेंगे, पापा आप सब कर लो। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये होता है STP। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें लेना है 273 केल्विन। क्या लेना है? 273। प्रेशर जो लेना है वो हमें 1 बार लेना है, या तो 1 ATM प्रेशर ले सकते हैं, या तो 1.013 बार लेना है। अगर ज़्यादा अच्छे नहीं, STP पे 1 बार नहीं लेना होता है, 1 ATM लेना होता है। STP पे क्या लेना होता है? 1 ATM लेना होता है। बार में लेना होता है तो 0.985 बार लेना होता है। कितना लेता है? 0.985 बार। MM में लेना है तो 760 mmHg ले सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल उस हिसाब से प्रेशर हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? STP पे प्रेशर हम अलग अलग लेते हैं। अगर ATM में लेना हो तो 180। देखो अब टेम्परेचर केल्विन में लिया तो इतना, कोई बोले मुझे सेल्सियस में लेना है तो 0 सेल्सियस या 20। STP पे 0 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड 0 को कहेंगे, 25 तो नॉर्मल टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड अभी जो टेम्परेचर है 25 वो स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है? क्या स्टैंडर्ड है? नॉर्मल टेम्परेचर है 25। तो भाई कोकनी एकदम ठंडा हुआ है, चिल्ड है तो कहिए भाई स्टैंडर्ड है। अभी ठंडक क्या हुआ है तो भाई हम जाके नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर है 25। हमने तो आने 0 ऊपर कर है ही नहीं, हटा दी नीचे पर तो बात है तो भाई क्या भाई स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है तो भाई समझा। तो टेम्परेचर 273 केल्विन है, 0 सेल्सियस है। टेम्परेचर STP जो होता है स्टैंडर्ड चीज़ें स्टैंडर्ड लगनी चाहिए बिल्कुल। P कितना होता है? 1 ATM, या फिर STP लेना है तो 0.985 बार या फिर 760 mmHg ये ले सकते हो। और बात रही वॉल्यूम की तो 22.4 लीटर रहेगा। कितना रहेगा? 22.4 लीटर। ml में लेना है तो 22,400 ml। STP पे ये लेना होता है। गुजरातीમાં STP आ ले वो भाई है આપણે, बाकी तो जो है वही रहेगा, ml रहेगा, लीटर लीटर रहेगा। दूसरी बात करें NTP किसकी? तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लेना है वो लेना है 298 केल्विन। क्या लेना है? 298 केल्विन, जिसको शास्त्रों में 25 सेल्सियस कहा गया है। क्या कहा गया है? 25 सेल्सियस बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो NTP पे जो टेम्परेचर लेना है वो 298 केल्विन लेना है, जिसको हम डाउट क्लास है सर ये, मतलब इनका रेगुलर क्लास अलग चलता है और ये जो डाउट्स हैं उसके खाली क्लास है। चालू करना नहीं, वो माइक किसी ने तोड़ दिया है मेरा, तोड़ दिया मतलब गलती से ही टूटा होगा वायर, तो आवाज़ फिर जाएगी। चलो हो गया। ओके, यहाँ पे प्रेशर जो लेना है वो हमें 1 ATM लेना है। क्या लेना है? प्रेशर 1 ATM लेना है प्रेशर। और इसके अंदर बार जो है वो 1 बार ही कहेंगे फिर इसके अंदर बार कितना कहेंगे? 1 बार। STP पे ये लिया जाता है स्पेशल केस में। STP पे इसको हम स्पेशल डिज़ाइन करके ये लेते हैं। क्लियर? STP पे, बाकी NTP पे 1 बार ही लिया जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल प्रेशर की बात चल रही है। ऐसा नॉर्मल, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड में 0 को स्टैंडर्ड कहा जाता है। जैसे देखो आप 0 है यहाँ पे भी एक 0 है, मतलब बिल्कुल 0 तो नहीं है लेकिन 0 है। चलो
और वॉल्यूम जो है वो 22.4 रहेगा। वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं है एनटीपी एसटीपी में, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं होता है एसटीपी और एनटीपी में। इसका फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, सामान्य तापमान અને દબાણ, वो है प्रमाणित तापमान और दबाण, और ये है सामान्य तापमान दबाण, ओरडाનું तापमान दबाण। अभी जो है वो एनटीपी है, लैब में जो होता है वो सब एसटीपी होता है। આપણે પ્રયોગશાળામાં જઈશું બધું એસટીપી है, અહીંયા બધું એનટીપી है। પ્રયોગશાળા એટલે જે વૈજ્ઞાનિક લોકો જે પ્રયોગશાળામાં કામ કરે એની વાત છે, સમજ્યા? એવું નહીં અહીંયા કોઈ જગ્યાએ એસટીપી વાળી પ્રયોગશાળા છોડી હોય યાર, ના હોય, એ તો મોંઘી પડે ને। 0 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવું એટલે ખબર પડે આખી લેબને ફ્રીજ બનાવવી પડે। અમે તો કરી દઈશું, લો તમે એક એસી આલો વર્ષના, અમે હું જોવો, સાચી વાત ને રૂપા? અમારી તો તૈયારી है, एसटीपी શું એનથી નીચું લાવ, તમે કહેતા હોય ડબલ એસટીપી, અમે ખર્ચો પાડો, અમે સાહેબ તૈયારી है। પછી આ તો 80 બધું એસટીપી જોવે ના આવે ને ભાઈ, તો ભાઈ આવું આવે લખેલું જ। સંખ્યા વધારો 250 300 છોકરા કરો, ફી વધારો, આમ કેવું અમે 150 ટાઇલ્સમાં મોઢું દેખાય એવી બનાવી આલીએ હે। જ્યાં તે બટન હશે, આમ ડાઉટ ના, આપણે બટન દબાવો, ડાઉટ બહાર। તમે પહેલાં ખર્ચો પાડો, સ્ટ્રેન્થ લાવો, અમે બધું કરશું હે। તમારે તો આટલી તો સંખ્યા રાખવી है, ઉપરથી પૈસા તો મહિને મોંઘે 2 વર્ષે હાલવાય, અને પછી સર્વિસ જોઈએ બધી હાઈફાઈ પડી હોય। चलो 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्या है 1 ग्राम हाइड्रोजन है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है एनटीपी पे, क्लियर है? हाइड्रोजन का जीएमएम कितना होता है? हाइड्रोजन मतलब हमें H2 समझना है। हाइड्रोजन का जीएमएम कितना? 2। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो कितना होगा वॉल्यूम? 22.4। तो 1 का कितना होगा? 11.1। आ गया ना आंसर। तो ये तो एनटीपी लिखा था, आप डर गए। एनटीपी में वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। एसटीपी का क्या है? 273 273, और एसटीपी का 273। फिर से एक ही क्वेश्चन पूछा है। एनटीपी का 298। अब आपका प्रॉब्लम है, एक चीज़ 2 बार पूछ सकता हूँ, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई फॉर्म में लिखवाया नहीं था, एक सर एक चीज़ 1 बार पूछेंगे ऐसा कुछ, तो फिर आप 2 बार आंसर है ना। चलो फिर आपने और बोला बीच में स्टाइल हो गया, पेज समझ नंबर में आ रहा है कुछ? ओके, ऐसे ही जेरोक्स करवा देना आपके पास, है ना। नहीं तो मुझे रूममेट है, उसके पास से लेके सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं करवानी है तो। सर पेज नंबर 18। 18 4। ओके 18 में 4। 7.5 ग्राम of gas occupy 5.6 liter of volume STP, the gas is, कुछ नहीं है, बोलो गुजराती में। 7.5 ग्राम वायु है, किलो वायु है, 7.5 ग्राम वायु। એને એસટીપી મૂક્યો, क्या મૂક્યો? तो એનું જે કહા દે એ 5.6 लीटर, કેટલું કહા દે? 5.6 लीटर। तो એમ પૂછ્યું કે વાયુ કયો હોય, मतलब કયો વાયુ है ये, क्लियर? અને ऑप्शन है NO है, N2O है, CO है, या CO2 है। 5.6 ग्राम ऑफ गैस, 7.5 ग्राम ऑफ गैस occupy 5.6 liter volume at STP, then which gas? क्वेश्चन इतना ही है, कुछ नहीं है। आणविक दળ शोधવાનું है, जेड इनटू था ये आंसर है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जिसका इतना आया वो आंसर है। सर देखो 7.5 ग्राम है, उसका वॉल्यूम कितना? 5.6। तो 22.4 का जो आएगा वेट वो आएगा जीएमएम, और जीएमएम जिसका सेटिंग में आ गया वो गैस होगा। 30 ग्राम आएगा। अब इसका चेक करो 30, तो बस ये होगा। इसका चेक करो 30 से ज़्यादा, ये नहीं होगा। इसका 28 है, ये नहीं होगा। इसका 44 है, नहीं होगा।
करना क्या है समझ में आया? हाँ भाई के हाड़ा हाँ 7.5 ग्राम का इतना लीटर है, 22.4 का जो होगा वो जीएमएम जितना होगा, जीएमएम जितना बैठ क्या है वो गैस हो। अब एमसीक्यू है अपने पास, है क्या था समझ? हाँ अब बोलूँ मैं गुजराती मीडियम के इस टाइप के कोई एमसीक्यू राउंड में पड़े तो फिर वो अचानक से रेड कर देने समझाएगी नहीं। हाँ પછી કોઈ ડખા કરવાની બેહવાનું કે લો અમારા વખતે તો કીધું નહીં સેમ એમસીક્યુ આવે ઉડાઈ નાખવાનું ને ગુજરાતી का कोई इंग्लिश में आ जाए ધોઈ નાખવાનું। पेज नंबर 18 5 નંબર ઓકે કશું નહીં શીખવાનું મળી જાય એટલે તો થાય હવે ડાઉટ મેં તો એમ કીધું તું એક જ થશે ડાઉટ બાઉટ થોડી હું એસટીપી એનટીપી શીખવ્યું ને તમને આપું તો એ કોઈ ગુજરાતી ઇંગ્લિશનો ટોપિક નહીં એસટીપી એનટીપી સહિયારો ટોપિક એ બધાને શીખવું જરૂરી હતું એટલે ખબર એ તો થશે કોઈ વાર એવું થશે તમારું એક પેજ જ ચાલશે આ લોકો બધા મચ્છર મારશે તમારે એનાથી मतलब नहीं है તમે શું શીખી રહ્યા हो एनથી मतलब है आप क्या सीख रहे हो वो हमें समझना है। हमने आज क्या सीखा एक तो मिक्सचर हो तो कैसे उसका ढूंढना है वो सीखे हम, दूसरा हमें एसटीपी एनटीपी में क्या डिफरेंट है, कितनी बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं छोटे छोटे टाइम में। पेज क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अवार्ड थोड़ी मिलने वाला है कि भाई हमारे इतने डाउट हो गए इनके बाद किए, अवार्ड तो हमें 180 ला के हासिल करना है समझ। चलो अभी जो हो रहा है देखना है सीखना है जे भी है खबर पड़ी रही है बता समझन पड़ी रही है एनથી मतलब है ना। चलो कानू चाले कानू नहीं चालतू आपड़ू चाले बधी हम पढ़ रहे हैं। चलो कहाँ थे 5 नंबर ओके। If Na is Avogadro number then number of electron in 4.2 gram of n minus 3 Na जो है ये एवोगैड्रो नंबर है Na जो શું है एवोगैड्रो नंबर है बराबर। હવે આપણને એમ પૂછ્યું है कि 4.2 હવે तन आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना तो इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं मेरा प्रॉब्लम क्यों बताओ क्यों? क्योंकि मैंने बुक नहीं ली। बाकी मैं तो ये एक शर्त ही है मेरी कि मैं इंग्लिश का क्वेश्चन गुजराती में बोलूँगा गुजराती का क्वेश्चन इंग्लिश तो आप इसकी बुक में देख सकते हो तो बीच में रख सकता है बराबर। અને बुक सबको लेके आना है कंपलसरी ताकि एक दूसरे के पास रहे। बुक नहीं ली उस वो तो छोड़ो नोट्स भी नहीं बनाई हुई वरना मैं पेज बोलता क्वेश्चन बोलता लिखा हुआ होता तेरे पास। सही गलत फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा मैं कुछ करूँगा भी नहीं ऐसा नहीं मैं हाथ उठाऊँ कुछ नहीं करूँगा मैं खाली 2-3 बार बोलूँगा सवाई बेटा कर लो कर लो कर लो तो नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो मान ले नोट्स नहीं बना था मैं नहीं छेड़ूँगा मान ले तू नहीं पढ़े मैं कुछ नहीं छेड़ूँगा मैं खाली एक बार पेरेंट्स से फ़ोन करके बात करूँगा कि भाई आपका बेटा मेरा कहना नहीं माना बस बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है Na क्या है एवोगैड्रो नंबर है क्या है समझ गए। चलो तू क्या अभी 10th वाली फीलिंग में है कि मैं 10th में सब कर दिया था हो जाएगा लेकिन फिर लेट हो जाएगा मेरी गलती मत निकालना समझा। वही उसी फीलिंग में बुरी फीलिंग है मैं समझ सकता हूँ तुम्हें देर में समझ में आएगी और उस टाइम हम लेट हो जाएंगे बस और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। चलो बाकी तू मैं इधर रहेगा कोई टेंशन नहीं है मैं पढ़ाऊँगा दिल से क्लियर। चलो लेकिन नहीं करना मत कर कोई बात इसकी कॉपी करना चाहे कर सकते हैं ठीक मैं कोई दिक्कत नहीं है। Na एवोगैड्रो नंबर है क्या है एवोगैड्रो नंबर और मेरे पास 4.2 ग्राम ऑफ n-3 है क्या है 4.2 ग्राम ऑफ n-3 तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ये पूछा गया है हमसे। ठीक है समझ गया कुछ नहीं है। अब है ना एक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10 ले लिए एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और 3 लिए हो गए 10 इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 10 समझ गए। एक n-3 के पास 10 इलेक्ट्रॉन कितने 10 वो हम कहो कि मेरे पास 14 ग्राम ऑफ n-3 है कितना n-3 14 ग्राम क्या हुआ इसका ये 14 ग्राम में नाइट्रोजन कितने होंगे Na एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 10 तो 14 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने Na मल्टीप्लाई 10 कितने में 14 ग्राम
तो 4.2 ग्राम में कितने? आंसर 4.2 ग्राम में कितने? आंसर हो गया ना। एक में कितने? 10। 14 ग्राम में कितने? Na/10, क्योंकि 14 ग्राम में एक नाइट्रोजन थोड़ी होगा, Na जितने नाइट्रोजन होंगे और एक नाइट्रोजन का 10 तो इंटू 10, इतने क्या हुए? इलेक्ट्रॉन। तो 4.2 ग्राम में कितने 3 Na इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर क्या दिया? 3 Na। अब आप तो Na की वैल्यू रखने वाले होंगे और आंसर निकालने वाले हैं, वैसे तो साले ऑप्शन ही नहीं है अंदर। सर आपको कैसे पता था कि ऐसे ऑप्शन नहीं आने वाले? 8 साल से ये कर रहा हूँ मैं। जितनी बुकें आपने देखी नहीं, नाम नहीं सुनी ना, उतनी मैंने सॉल्व करवा के रखा ही है। मुंह पे मत जाना खाली, और सब पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे ऑप्शन की डिजाइनिंग होगी, पेपर कैसा आएगा, सब उसी हिसाब से मैं काम करवा रहा हूँ। जो कर रहे हैं बल्ले बल्ले, नहीं कर रहे हैं जय अम्बे। मैं 1 2 3 4 3 राउंड दूंगा मैं। 3 राउंड में अगर सुधर गए तो सुधर लो, नहीं सुधरे तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। जो था मैं दे चुका हूँ, बराबर। 3 बार बोलूँगा सुधर लो सुधर लो सुधर, नहीं सुधर रहे, चौथी बार अम्मा कसम मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। फटी में टांग मैं कभी नहीं डालता। इसको बोला था ट्रैक पे आती, अच्छा नहीं आती, मैं 2-3 बार बोलता, बाकी पेरेंट्स से बोल दिया था मेरे सब्जेक्ट में नहीं आएंगे, आपको जो करना है कर। खाली मैं बोलता हूँ, हाथ उठाता नहीं बोलता। हाँ, वो ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तभी उठाता, और पढ़ने की बात पे मैं कभी नहीं उठाता। पढ़ने ना आवड़े હું કદી અડતો જ નહીં, કામ આલ્યું હોય ના કરીને લાવે એને નહીં અડતો। બીજી કોઈ મોટા કોટા ભણવા સિવાય તો જ તો ભણવામાં તો શું હોય, આપણે કીધું ભણ ભણ, પછી નહીં જ ભણવું તો કરીએ। तो ये इतना हुआ। चलो कौन सा पेज है? 18 पे और कोई खतरा है? हमें पेज तो खत्म करना पड़ेगा, वो गुजराती मीडियम वाले खड़े रहेंगे। 18 पे कोई प्रॉब्लम? 18 पे 9 नंबर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास? किसका मास ज़्यादा है? 0.1 ग्राम कार्बन। चलो तो ये तो 0.1 ग्राम ही है इसका मास। मास किसका ज़्यादा है ऐसा पूछा है? 0.1 ग्राम कार्बन, तो उसका मास कितना है? 0.1 ग्राम। फिर पूछा है 0.1 मोल एमोनिया। चलो 0.1 मोल एमोनिया का मास कितना होता है? चल मोल क्या होता है? मास बाय जीएमएल। मोल कितना दिया? छोड़े है ना, अंदर मथना तो पड़ेगा, काम तो ऐसे तो पता ही नहीं थे। 0.1 दिया मोल। एमोनिया का जीएमएम कितना? 17। क्या मिलेगा? मास। ढूंढो कितना है। हमें पूछा मास किसका ज़्यादा, इसका मतलब सबके मास निकालने पड़ेंगे, और इतना अच्छा ऑप्शन है कि पहले तो मास दिया ही है। कितना है? 1.7 ग्राम। ओके 1.7 ग्राम। देखो पहले ऑप्शन में मास कितना है? 0.1 ग्राम। 0.1। दूसरे ऑप्शन में मास कितना? 1.7। उसने दिया मोल, हमने ढूंढा मास, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मास ज़्यादा किसका। गुजराती मीडियम में खाओ पड़ती है दड़ गानो વધારે भाई ऑप्शन। भाई नया ऑप्शन है 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन ने आटला अणु आले 6.0 पे × 10⁻22 अणु हाइड्रोजन। तो ढूंढ पाएंगे अगर मेरे पास इतने हाइड्रोजन होते हैं 6.02 × 10⁻23, इतने हाइड्रोजन होते तो मास कितना होता? 2 ही होता जीएमएम जितना। तो यहाँ पे एक कम कर दिया तो कितना होगा? 0.2। तो वो इसमें क्या है, यहाँ पे 10⁻23 था, इसमें 10⁻22 करना है, तो ये 2 का 0.2 ही होगा, 20 थोड़ी हो जाएगा। 0.2। इसके बाद एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऐसा है 1120 cc CO2। क्या दिया है? 1120 cc CO2। इसका मतलब है 1120 ml CO2। इसका मतलब क्या है? 1120 ml CO2। चलो 22,400 ml CO2 है, कितना होगा मास? तो 1120 का कितना?
2.2 आएगा कि 0.22 है? 2.2 डी आएगा आंसर। अरे वो एम कहूँ कि क्वेश्चन में है शू किसका मास ज्यादा, एक का मोल दिया था, एक का वॉल्यूम दिया था, एक के मॉलिक्यूल दिए थे और एक का तो डायरेक्ट मास दिया था। तो मोल पर से मास निकालना हमें आता है, वॉल्यूम पर से मास निकालना हमें आता है, मॉलिक्यूल पर से मास निकालना हमें आता है। सबके मास निकाल के लिख दिए, जिसका मास ज्यादा आया ठोक दिया ऑप्शन, राइट हो गया खत्म। तो दिक्कत कहाँ है? सब दिक्कत यहाँ है, बाकी दिक्कत ही नहीं है लाइफ में।